1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी डाल दिया, अब आग पर रख देंगे। कितनी इनकी गहरी मित्रता है दूध और पानी की, कि भाई दूध है वो पानी को अपने ही जैसा बना लेता है ना। तो आग पर रखते हैं हम दूध को, आग पे रखा तो पानी क्या कहता है कि भाई मेरे मित्रता का सवाल है, मैं अपने मित्र पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं अपने मित्र पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। दूध महाराज पानी जलता रहता है और दूध भी साथ साथ जलता है थोड़ा बहुत। और जब उसमें कपट रूपी खटाई डालती जाए ना, खटाई, तो पानी का पानी और दूध का दूध दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सती जी के मन में कपट रूपी खटाई आ गई और शंकर जी और सती जी दोनों अलग अलग हो गए। आज सती जी बैठी हुई है तो शंकर जी की समाधि को लिए बीते सहमत सहस 87, 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष कि भगवान शिव की समाधि लग गई। और मां पार्वती सती जी बड़ी ही चिंतित हैं कि कब समाधि खुले और मैं कब शंकर जी से अपने उस दोष का निवारण करूं, ऐसा मन में भाव है। आज शंकर जी की समाधि खुली, पार्वती जी शंकर जी बैठे हुए कैलाश पर्वत पर कि राम नाम शिव सुमेरन लागे। शंकर जी ने भगवान का 2 क्षण नाम का संकीर्तन किया। तो इधर कनखल में जो महाराज सती जी का पिता है ना, महाराज दक्ष, के यहाँ पर यज्ञ का प्रस्ताव रखा गया। वहां पे सभी देवता, यहाँ से थोड़ा सती चरित्र आ जाता है इसमें, क्या है, वहां से सभी देवता अपने अपने विमानों पर जा रहे हैं महाराज कनखल में दक्ष जी के यहाँ पर यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो शंकर जी पूछ रहे हैं कि देवी ये विमान कहाँ जा रहे हैं, तो सती जी कह रही महाराज ये हमारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये वहां पे जा रहे हैं और दक्ष है नी, इसे उच्च पद मिल गया है, इसलिए ये जो दक्ष है इसके मन में शंकर जी को नीचा दिखाने का भाव है, नीचा दिखाने का भाव है, और इसने शंकर जी का ही निमंत्रण नहीं किया। सती जी कह रही कि महाराज मैं भी वहां यज्ञ में जाऊंगी। शंकर जी कह रहे देवी कि मान नहीं मान नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसत में, कि जहां हमारा मान और सम्मान नहीं हो। और वहां तुलसीदास जी स्पष्ट लिख के रख गए कि महाराज उस जगह पर चाहे अमृत बरसे या सोना चांदी बरसे या कुछ भी बरसे, तब भी उस जगह पर कदापि नहीं जाना चाहिए। और फिर भी कुछ जगह बता गए हैं कि यद्यपि मित्र पितृ गुरु गेहा, यद्यपि मित्र पितृ गुरु गेहा, बिना बुलाए नहीं संदेहा, बिना बुलाए नहीं संदेहा, जाइए बिन बोले संदेहा, जाइए बिन बोले संदेहा।
गुरु गेहा बिन बोले ना कोई संदेहा बिन बोले ना कोई संदेहा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर भी एक बात और स्पष्ट कह गए कि पिता, मित्र और बहन और गुरु, मतलब इन लोगों के यहाँ पर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक पर लगा गए। पता है कि पर यहाँ पर आपसे कोई कष्ट मानता हो ना, दुख होता हो, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, कदापि नहीं जाएं, भूल कर भी न जाएं, स्वप्न में भी न सोचें कि भाई ऐसी जगह पे जाएं जहां हमसे कोई व्यक्ति विरोध करता है, जहां मान सम्मान नहीं हो, वहां कभी न जाएं। तो सती जी नहीं मानी। थोड़ा कथा को संक्षेप में लेते हुए आगे चलते हैं। सती जी नहीं मानी, दक्ष के यहाँ पर पहुंची। दक्ष के यहाँ जाकर के क्या देखा, यज्ञ कुंड में सभी देवताओं का भाग है, शंकर जी का कहीं भाग नहीं है। अपना शरीर अग्नि कुंड में जला दिया और अग्नि कुंड में जलाने के बाद उनका शरीर कहाँ गया पता है? नारद जी ने तो शंकर जी से वो बात पहले ही कह दी कि भाई सती जी मैया वहां जल गई और तुम यहाँ बैठे बैठे भजन करते रहो। शंकर जी को क्रोध आया और वीरभद्र प्रकट कर दिया। एक गढ़ पैदा हुआ, तुरंत ही गया और वहां पर जाकर के उसने पांडाल को उखाड़ के रख दिया और अग्नि कुंड में दक्ष का सिर काटा, नारियल डाल दिया। सभी देवताओं को किसी के नेत्र फोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ पैर ही तोड़ डाले, सभी को टूटा फटा कर दिया उन्होंने। अब सती जी का जो शरीर जल रहा था ना, वीरभद्र ने अग्नि कुंड से उनके अंगों को निकाला, अध जले थे अंग, उन्हें निकाल के उधर उधर फेंका तो वो अंग 51 जगह पर इस वसुंधरा पर गिरे और उन्हीं से 51 आज शक्तिपीठ कहलाए। 51 हमारी यहाँ पे शक्तिपीठ हैं, जैसे नैना देवी आदि देवी है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें से 9 ही वो बने थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप गिनती करना तो 51 बैठते हैं, ये 51 शक्तिपीठ कहलाए और आज वही शक्तिपीठ पूरे विश्व में विख्यात है। और अब सती जी इस चरित्र को यहीं पर विराम। अब आगे भगवान शिव का आगे का चरित्र लेते हैं। सती जी ने कहां पर जन्म लिया फिर पता है कि ते ही कारण हिमग्रह जाई, ते ही कारण हिम ग्रह जाई, जनमी पार्वती सुत पाई, जनमी पार्वती सुत जाए, तेहि कारण हिम ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती जी मरते समय श्री हरि से प्रार्थना करती हैं कि मुझे भले ही पत्थर के घर की पुत्री बना देना, लेकिन ऐसे चतुर के घर की बेटी कभी मत बनाना। हिमालय क्या है पता है?
पत्थर का शिखर है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती जी ने हरि से मरते हुए वरदान मांगा, हे भोलेनाथ मुझे जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों में प्रेम मिले। कि सती मरत हरे सन बर मंगा, जन्म जन्म होए शिव पद अनुरागा। कि मुझे जब जब मैं जन्म लूं तब तब भगवान शिव के चरणों में ही मुझे प्रेम मिले, ऐसा वरदान मांगा सती जी ने। सती जी कह रही थी कि भले ही पत्थर के घर की पुत्री बनाना, पर ऐसे चतुर की पुत्री मत बनाना जिस तरह मेरी ऐसे। अब भाई कोई चतुर आदमी हो तो बाकी बालक चतुर ही होते है ना। तो वही बात तो सोच रही है कि ऐसे चतुर के ना भाई, तो भाई मेरी बुद्धि नहीं काम करो, चतुरता के कार्ड मोए शंकर जी ने त्याग दो, और शंकर जी ने त्याग दो तो यज्ञ में जलना पड़ो। ऐसे चतुर बाप की बेटी कभी मत बनाना। तो आज सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल जी के यहाँ हुआ। आप लोग सब जानते होंगे, उत्तराखंड में गए होंगे, भाई हिमाचल बड़ा सबसे ऊंचा शिखर आज विश्व में बताया जाता है। भाई हिमाचल पर